आपको खबर तो मिल चुकी होगी। फिर एक इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक प्लेन लैंड हुआ। टीम हाईजैकर्स के साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार है। 10-12 हॉस्टेजेस के जान लेना उनके लिए बड़ा बात नहीं है। ये सब मामले डिप्लोमेसी से हल किया जाता है। क्या होते हैं वॉर? क्या वजह थी तेहरान के वॉर की? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। साल 1757 जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के इरादे से, तब शायद ही किसी को पता था कि ये भी बाकी देशों की तरह हमारे देश को लूटने आए हैं। सन 1857 तक ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हमारे देश पर अपना शासन चलाया और फिर 1857 की क्रांति के बाद इंडिया ब्रिटिश राज के डायरेक्ट रूल में आ गए। यानी यहाँ पर डायरेक्ट इंग्लैंड की महारानी का आदेश चलेगा। आज़ादी की बात हुई तो अंग्रेजों ने यही कहा कि यूरोपियन देशों को छोड़कर बाकी सारे देशों के लोग बार्बर और जाहिल हैं और शासन और सत्ता के लायक नहीं हैं। ऐसा रवैया यूरोप देशों का सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि सभी देशों के लिए था। इसीलिए उन्होंने अमेरिका में रहने वाले ट्राइब्स के लोगों को एजुकेट करने के नाम पर वहाँ के बच्चों को कन्वेंट स्कूल में ज़बरदस्ती भेजा, उनके कल्चर को बदलने की कोशिश की, उन्हें बार्बर कहकर कत्लेआम किया और आज की हालत है कि शायद ही अमेरिकन के नाम पर लोग रेड इंडियंस को पूछते हैं। जहां एक समय पर रेड इंडियंस रहते थे, वहां पर अब ब्लैक और वाइट का रेसिज्म देखने को मिलता है। यूरोप देशों में पूरी तरह से रेड इंडियंस का वजूद मिटा दिया और ब्लैक यानी अफ्रीकन लोगों को वहाँ इसीलिए ले गए ताकि उन्हें अपना गुलाम बनाकर रख सकें। अपने आप को सबसे ऊंचा समझना और अपने धर्म को सबसे ऊपर समझाना, ये चलन बहुत समय से चलता आ रहा है और ये साबित करने के लिए दूसरे देशों का खात्मा कर देना, वहाँ के लोगों का अस्तित्व मिटा देना, हमने यूरोपियन देशों के आक्रमण के समय देखा था। अब कोई हिस्ट्री क्लास तो नहीं है जो हम आपको ये सब बता रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जॉन अब्राहम की अपकमिंग मूवी तेहरान के बारे में। तेहरान ईरान का कैपिटल है और 80s के दशक में ईरान की इराक से जंग हुई थी। हालांकि जंग बॉर्डर के मामले को लेकर हुआ था, पर अंदरूनी वजह ये थी कि एक देश को दूसरे देश की सत्ता और धर्म समुदाय को खुद से ऊपर दिखाना ही होड़ हो गई थी। सत्ता पलट, सत्ता के लिए जंग और धर्म सुपरमेसी के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करना, ये सब पहलू भी हमें तेहरान की वॉर में बखूबी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी वॉर के पीछे कई पहलू छुपे थे। दूसरे देशों के अपने फायदे छुपे थे जिसके कारण आम जनता की जिंदगी कुर्बान हुई। इन्हीं सब कहानियों को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं जॉन अब्राहम अपनी फिल्म तेहरान में। क्या सक्सेसफुल होगी ये फिल्म? ये तो वक्त ही बताएगा। आप बताएं, आपको हिस्ट्री का कौन सा इवेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? क्या आपको पता है तेहरान के इस वॉर के बारे में? क्या फ़ायदा था दूसरे देशों का इस जंग से? अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और तब तक के लिए देखते रहिए पॉलीग्रेड स्टूडियोज़। धन्यवाद।